आज हम शुरू करने वाले हैं एक ब्रांड न्यू एनिमे को, जिसका नाम है साकामोटो डेज, जिसे हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया है। तो चलिए जानते हैं इसकी कहानी को एपिसोड नंबर 1 के साथ। कहानी की शुरुआत में हम एक हिटमैन को देखते हैं। हिटमैन उन लोगों को कहा जाता है जिनका काम किसी का खून करना होता है, और इस आदमी का नाम साकामोटो है। साकामोटो के सामने कई सारे लोग आते हैं जिन्हें वो एक एक करके मारने लगता है, और इस काम में उसे बिल्कुल भी परेशानी नहीं हो रही थी। वो इन सभी लोगों को बुरी तरह से मार देता है। और हमें बताया जाता है कि कुछ समय पहले एक लेजेंडरी हिटमैन हुआ करता था जिसका नाम था साकामोटो तारो। हर गैंगस्टर उसके नाम से डरता था और हर हिटमैन उसके जैसा बनना चाहता था। लेकिन एक दिन उसे एक लड़की से प्यार हो गया और उसने अपना हिटमैन वाला काम छोड़ दिया और उसने उस लड़की से शादी कर ली और उनको एक बेटी भी हुई। और वो काफी मोटा हो चुका है और अपनी छोटी सी दुकान पर काम करता है। एक दिन एक लड़का साकामोटो को ढूंढते हुए उसके स्टोर तक आ जाता है। इधर साकामोटो एक बच्चे को निशाना लगाते हुए देख रहा था जो बार बार उनकी दुकान पर आता है। अचानक ही इस बच्चे के बैग से इंक की बोतल गिर जाती है, जिससे एक आदमी की सफेद पैंट गंदी हो जाती है। ये देख उस आदमी को गुस्सा आता है और वो उस बच्चे को उठा लेता है। वो उस बच्चे को मुक्का मारने वाला था, लेकिन साकामोटो उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर अपनी पेंसिल उसकी गर्दन में घुसाकर उसे जान से मार देता है। असल में वो उसे मारता नहीं है, बस ऐसा करने का सोचता है और वो आदमी दुकान से बाहर चला जाता है। ये सब उस लड़के ने भी देख लिया था जो साकामोटो को ढूंढते हुए यहाँ आया था। वो जानता है कि साकामोटो उस आदमी को पेंसिल से मारने की सोच रहा था। असल में ये लड़का भी एक हिटमैन है और इसका नाम शिन है। इसे साइकिक भी कहा जाता है क्योंकि ये लोगों का दिमाग पढ़ सकता है। साकामोटो अब इसे एक थप्पड़ मारने का सोचता है, जो देख शिन डर जाता है और बोलता है कि मैं शिन हूँ और मैं आपके अंडर काम किया करता था। ये दोनों अब बाहर जाकर बैठ जाते हैं और शिन कहता है कि यानी कि सच में आप एक छोटी सी दुकान पर काम करने लगे हो। शिन चाहता था कि साकामोटो अपने पुराने काम में वापस लौट जाए। साकामोटो अपने मन में कहता है कि मेरे हिटमैन वाले दिन खत्म हो गए हैं। जो सुन शिन बोलता है कि आप लेजेंडरी हिटमैन हुआ करते थे, हर गैंगस्टर आपसे डरता था, आखिर साकामोटो वो सब कैसे छोड़ सकता है। साकामोटो उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और अपने नूडल्स खाने लगता है। शिन कहता है कि अब वो कितना मोटा हो गया है, उसे पहचान पाना भी मुश्किल है। इतना कह के वो अपनी सिगरेट जलाने लगता है, लेकिन साकामोटो बिजली की तेजी से उसकी सिगरेट काट देता है क्योंकि यहाँ नो स्मोकिंग का बोर्ड लगा हुआ था। साकामोटो की स्पीड देख शिन समझ जाता है कि भले ही ये मोटा हो गया है लेकिन अब भी उतना ही खतरनाक है और वो चाहे तो शिन को भी मार सकता है। तभी एक डिलीवरी वाला साकामोटो का कुछ सामान लेकर आता है और उसे साकामोटो की हेल्प भी चाहिए थी। जो सुन शिन को लगता है कि शायद साकामोटो अब भी हिटमैन वाला काम करता है और एक आम आदमी होने का दिखावा करता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। डिलीवरी मैन को अपना पेड़ काटने में साकामोटो की हेल्प चाहिए थी। साकामोटो टाउन के लोगों की छोटे मोटे काम में मदद करता रहता था और बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सब उसे पसंद करते थे। इतने बड़े हिटमैन को ऐसे पिद्दी काम करते देख शिन को गुस्सा आता है और कहता है कि उसकी नजर में साकामोटो की रिस्पेक्ट कम हो गई है। इसके बाद शिन अपनी कार में जाके बैठ जाता है और सोचता है कि वो पूरे 5 साल बाद साकामोटो को देख रहा है, लेकिन वो अब भी कितना कमाल का है। मोटा शरीर होने के बाद भी उसका ऑरा कम नहीं हुआ। काश वो फिर से उसके साथ काम कर पाता। तभी शिन को अपने बॉस का कॉल आता है जो पूछता है कि क्या तुमने साकामोटो को वापस काम पर आने के लिए मना लिया। शिन कहता है कि नहीं, जिस पर उसका बॉस कहता है कि तो फिर उसे मार दो। अगर कोई हमारी गैंग छोड़कर जाता है तो हम उसका सफाया कर देते हैं, यही हमारी दुनिया का नियम है। और अगर ये काम शिन नहीं कर सकता तो वो किसी और को भेज देगा। शिन को असल में साकामोटो को मारने ही भेजा गया था, लेकिन वो उसका बहुत बड़ा फैन है और ऐसा नहीं करना चाहता। लेकिन काफी सोचने पर शिन समझ जाता है कि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर उसने साकामोटो को नहीं मारा तो कोई और मार देगा, तो अगर साकामोटो को मारना ही है तो ये उसी के हाथों होना चाहिए। अगली सुबह शिन वापस साकामोटो की दुकान पर पहुंच जाता है, जहां उसकी वाइफ कहती है कि तुम तो कल भी आए थे ना, पर शिन उसका कोई रिप्लाई नहीं देता और अपनी गन में साइलेंसर लगा के स्टोर के अंदर चला जाता है। शिन साकामोटो से कहता है कि वो आज टाउन छोड़कर जा रहा है, तो वो जाने से पहले साकामोटो को गुड बाय बोलने आया था। इसके बाद वो साकामोटो पर गोली चला देता है, लेकिन साकामोटो अपनी मुंह की कैंडी को बाहर थूक देता है, जो उस गोली से टकराकर उसकी दिशा बदल देती है। इसके बाद वो शिन पर एक आइसक्रीम फेंक कर मारता है और उसके सामने से गायब हो जाता है और शिन उसका माइंड भी रीड नहीं कर पा रहा था। अब शिन का थोड़ा ध्यान बटाकर साकामोटो उसके पीछे से आता है और उसके मुंह पर एक जोरदार लात मार देता है, जिससे शिन दूर जाकर गिरता है और कहता है कि पता नहीं वो क्या सोचकर साकामोटो से लड़ने आया था। इसके बाद शिन बेहोश हो जाता है। शिन को जब होश आता है तो वो साकामोटो के घर में था, जो उसकी दुकान के ऊपर वाले फ्लोर पर ही है। शिन को साकामोटो की फैमिली के साथ डिनर करने बुलाया जाता है और शिन को समझ नहीं आता कि साकामोटो उसे अपने घर क्यों ले आया। कहीं इस खाने में जहर तो नहीं, लेकिन उसके शरीर पर जहर
शुगर का असर नहीं होता। शिन जब खाना खाता है तो वो उसे काफी टेस्टी लगता है। शायद उसने कई दिनों बाद घर का खाना खाया था और साकामोटो का भी पहली बार यही रिएक्शन था। शिन को आज ये खाना खाकर इतना अच्छा लग रहा था जितना उसे कभी कोई काम करके नहीं लगा, और अब उसे समझ आ जाता है कि इन छोटी छोटी खुशियों के लिए ही साकामोटो ने वो काम छोड़ा था। डिनर के बाद शिन साकामोटो को खाने के लिए शुक्रिया बोलता है और जाने लगता है। साकामोटो उसे एक बोर्ड दिखाता है जिस पर लिखा था थैंक यू, फिर जरूर आना। शिन अपनी गैंग के पास चला जाता है जहाँ उसका बॉस उसे काफी डांट लगाता है कि तुम उसे मार क्यों नहीं पाए। शिन अब अपने बॉस के सामने सिर झुकाकर कहता है कि साकामोटो को जिंदा रहने दो, वो अपने परिवार के साथ बहुत खुश है। ये सुन सभी हंसने लगते हैं। उसका बॉस कहता है कि साकामोटो ने हमारी दुनिया का नियम तोड़ा है और अपनी जिम्मेदारियों को पीठ दिखाई है, तो हमें उसे मारना ही होगा। शिन अब कहता है कि साकामोटो की जगह मैं मर जाता हूँ, लेकिन उन्हें जिंदा छोड़ दो। बॉस कहता है कि ठीक है, तुम मर गए तो हम साकामोटो को छोड़ देंगे। और फिर बॉस मन में कहता है कि कितना बुद्धू है ये, मैं इसकी बात क्यों ही मानूंगा। उसकी मन की बात शिन सुन लेता है और उल्टा उसी पर गन पॉइंट कर देता है, जिसके बाद इनमें लड़ाई हो जाती है। इधर साकामोटो अपनी दुकान में बैठे ये सब सुन रहा था। इसके बाद वो एक बटन दबाता है जिससे हम देखते हैं कि उसकी दुकान में ढेर सारी गन्स छुपी हुई थी। साकामोटो इनमें से बस एक टेजर गन को उठाकर निकल पड़ता है। इधर शिन किसी तरह जिंदा बचा हुआ था क्योंकि वो अपने आसपास के लोगों का माइंड रीड कर सकता है, तो उसे छुपने में काफी आसानी हो रही थी। एक आदमी तो उस पर बजूका ही फायर कर देता है, लेकिन फिर भी शिन बच जाता है। बॉस सभी से कहता है कि उसके करीब जाओगे तो वो तुम्हारा माइंड पढ़ लेगा, तो दूर रहकर ही उसे घेर लो। शिन की गोलियां अब खत्म हो गई थी और 3 लोग उसे घेर लेते हैं। वो शिन को मारने ही वाले थे, लेकिन साकामोटो पीछे से आकर उन्हें टेजर से करंट लगा देता है। साकामोटो को यहाँ देख शिन और उसका बॉस दोनों चौंक जाते हैं। वो लोग अब साकामोटो को मारने उसकी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन साकामोटो जो अपने साथ सिर्फ 2 चॉपस्टिक्स लाया था, वो उनसे ही लोगों को मारने लगता है। वो इन चॉपस्टिक्स से चलती हुई गोलियों को भी पकड़ रहा था और वो बिजली की रफ्तार से सभी को मारने लगता है। वो मोटा जरूर था, लेकिन उसमें ताकत बहुत ज्यादा थी। बॉस अपने आदमियों को साथ में उस पर गोलियां चलाने को कहता है, लेकिन साकामोटो उन सब से बचते हुए उनकी बंदूकों को काट देता है और गुंडों के साथ साथ वो उनके बॉस को भी खत्म कर देता है। ये सब देख शिन समझ जाता है कि ये अब भी लेजेंडरी हिटमैन है। वो पूछता है कि उसे पता कैसे चला कि शिन यहाँ पर है। साकामोटो अब बताता है कि जब शिन बेहोश था तब साकामोटो ने उसकी गन में एक ट्रैकर लगा दिया था। शिन अब कहता है कि अपने वादे के मुताबिक वो आज ये टाउन छोड़कर चला जाएगा, लेकिन साकामोटो उसे अपनी दुकान की एक यूनिफॉर्म दे देता है और कहता है कि उसे 1 घंटे के 400 रुपए मिलेंगे और ओवर टाइम के पैसे अलग से। यानी साकामोटो शिन को अपनी दुकान में काम करने का ऑफर दे रहा था, जिसके लिए वो मान जाता है। और अगले दिन से ही शिन भी साकामोटो के साथ उसकी दुकान पर बैठने लगता है। वो देखता है कि रामेन के सारे कप को साकामोटो ही खाली कर रहा था। अपनी माइंड रीड करने की पावर से शिन लोगों को उनका सही सामान दे पा रहा था और साकामोटो की वाइफ और बेटी को भी वो बहुत अच्छा लगता है। वो बच्चा उसे बाहर चल के खेलने को भी बोलता है, लेकिन शिन कहता है कि अभी उसकी शिफ्ट खत्म नहीं हुई है और ये काम उसके पिछले काम से तो कहीं ज्यादा अच्छा है। वो बच्चा पूछता है कि पहले तुम क्या काम करते थे, जिस पर साकामोटो अपने मन में बोलता है कि उसे बताया तो तुम्हें मार डालूंगा। जो सुन शिन कहता है कि पहले वो सफाई का काम करता था और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, साकामोटो और शिन की लाइफ में अब क्या खतरा आएगा ये तो हमें अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं अगला एपिसोड भी एक्सप्लेन करूं तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर टाइप करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें।